Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education, and today we are going to learn about chapter 5, which is fraction in maths. So let us start and go ahead. Okay, fraction का मतलब क्या होता है? Fraction represent equal parts of a whole or a collection. Fraction जो होता है अब से हिंदी में कहते हैं अंश, किसी चीज़ का भाग या फिर टुकड़ा, ठीक है। जैसे कोई टमाटर और टमाटर का आपने 20 से काटा तो 2 हिस्से हो गए, तो इक्वल पार्ट्स बराबर के हिस्से होने चाहिए अगर करेंगे, ठीक। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता मैथ्स में सबसे अच्छी बात क्या है, जितना आप थ्योरी पढ़ेंगे, जितना आप न्यूमेरिकल करेंगे उतना समझ में आएगा। तो डेफिनेशन बताने से पहले मैं एग्जाम्पल जो दे रखी वो बताना चाहती हूँ। इफ़ वन भाकरी इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 2 people, each one will get half a bhakri. The fraction half is written as 1/2. Here 1 is the numerator and 2 is the denominator. मतलब जो ऊपर लिखा है उसे न्यूमरेटर कहते हैं जो कि 1 है, और जो नीचे लिखा है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं वो 2 है। तो भाकरी लिखा है एक, अगर एक भाकरी को 2 लोगों के बीच में डिवाइड करेंगे, डिवाइड का मतलब पता ही होगा, तो हर एक इंसान को कितना भाकरी मिलेगा? आधी भाकरी मिलेगी। क्यों? आप खुद भी सोचिए ना। तो जैसे कि हमने भाकरी लिया, ठीक है, उसको हमें 2 लोग मतलब 1% ये है, 1% ये है, उसको देना है, तो हम क्या करेंगे? आधा डिवाइड कर लेंगे, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, फिर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। एक को कैसे डिवाइड करेंगे? हम आधा कर देंगे कि दोनों को मिल जाए। तो ये वाला पोर्शन, ये एक पोर्शन इसको मिलेगा और एक पोर्शन इसको मिलेगा, ठीक है बस। या फिर हम ये भी कर सकते हैं, क्या हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा? एक पोर्शन इसको ऐसे मिलेगा और एक पोर्शन इसको ऐसे मिलेगा, ठीक है। 1 भाकरी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब एक भाकरी को हमको 4 इक्वल मतलब सारे चारों के चारों हिस्से सेम होने चाहिए, ऐसे डिवाइड तोड़ना है। टू ऑफ द पार्ट वर गिवन अवे, 2 जो टुकड़े करे हमने दे दिए। दिस इज शोन एज 2/4. Here 2 is the numerator and 4 the denominator. This 2 means that half a भाकरी was given. क्या किया हमने? एक भाकरी के 4 टुकड़े करे और 2 टुकड़े एक आध किसी को दे दिए। तो अब कितना बचा? फिर कितने टुकड़े दिए? जो 2/4 करेंगे। 2/4 को जब हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं ना, पढ़ा होगा आपने सिंपल फॉर्म में लिखना, 2/4 को हम और डिवाइड हो सकता है, तो कैसे होगा 2/4 डिवाइड? 2/4 है, ठीक, कैसे करेंगे हम? 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब नहीं हो जाता तो हाफ। अब भी हाफ ही भाकरी दी जाएगी एक व्यक्ति को, एक आदमी को। 6 equal parts were made of 1 melon. They were shared equally by 2 people. It means that the part that each one got was 3/6. तो हमने क्या किया? एक मेलन लिया, खरबूज लिया, खरबूजा जानते होंगे, तरबूज और खरबूज दोनों अलग अलग होते हैं, तो वाटर मेलन और मेलन कह सकते हैं आप। हमने खरबूजा लिया, उसके 6 हिस्से करे, दे वर शेयर इक्वली बाय 2 people, और 2 लोग थे, दोनों लोग को इक्वल बांटा, तो कितना मिलेगा? 3 और 3, एक को 3 मिला, दूसरे को भी 3 मिला, इक्वल तो यही होता है ना। इट मीन्स द पार्ट दैट ईच वन गॉट वॉज 3/6. तो इसका मतलब क्या है? जो लोगों को मिले, जो एक व्यक्ति को मिला वो कितना था? 3/6. 3 पार्ट उसको मिले और टोटल कितने थे? 6, तो 3/6. ईवन एक्चुअली गॉट हाफ द मिल। अब इसको भी सिंप्लीफाई करिए, 3/6, 3 से कटेगा और 6 जब 3 से कटेगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। ऑल्सो शोज द फ्रैक्शन 1/2, तो वो ये भी हाफ ही दिखाता है फ्रैक्शन। In the 3 examples above, the fraction half has been shown by 1/2, 2/4, 3/6 respectively. ऊपर 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, हम देखते हैं फ्रैक्शन क्या दे रखा है, हाफ, 2/4 और 3/6 ऐसे दे रखा है।
इट मीन्स द वैल्यू ऑफ ऑल द थ्री फ्रैक्शन इज सेम। इसका मतलब क्या है कि जो तीनों फ्रैक्शन है उन तीनों की वैल्यू सेम ही है। दिस इज रिटन एज हाफ इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 3/6। हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं कि हाफ इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 3/6। सच फ्रैक्शन ऑफ इक्वल वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर कोई भी ऐसा फ्रैक्शन दे रखा है जिनको हम सिंपल फॉर्म में जब तो करेंगे, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में, तो क्या मिलेगा हमें? सिंपल फॉर्म में करने के बाद जब तीनों की तो सबकी वैल्यू इक्वल सेम हो जाएगी तो क्या मिलेगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मैं आपको बताती हूँ और ईजीली। क्लास हाफ दे रखा है, ठीक है। अब पहले ये वाला देखिए, 2/4 है तो हमें डिनोमिनेटर को 4 करना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी नीचे भी ऊपर भी। पहले नीचे मल्टीप्लाई किया तो 4 आया और ऊपर किया तो 2 आया, ठीक। अब हमें 3/6 चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर कितना आएगा? 6 आएगा। 1 को 3 से करेंगे तो 3 आएगा। यही दे रखा है। क्या दे रखा है कि मतलब हाफ को हम 2/4 भी लिख सकते हैं और 3/6 लिख सकते हैं। तो 2/4 को हम ऐसे डिवाइड करेंगे हाफ आ जाए तो, और 3/6 को हाफ करें, 3/6 को भी हम ऐसे डिवाइड करेंगे 3 से कि 6 हाफ आ जाए। और जब तीनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगे तो हम इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। Look at the colored part of the two equal circles shown alongside. One circle is divided into 3 equal parts and 2 of them are colored. देखिए बोला कि कलर्ड पार्ट जिसमें रंग डाल रखा है उसको देखिए। 2 सर्कल में रंग डाल रखा है तो एक सर्कल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और उनमें से 2 कलर है और एक सफ़ेद है, बिल्कुल प्लेन। दैट इज़ द कलर्ड पार्ट इज़ 2/3 ऑफ द सर्कल। अगर पूछा जाए कि कलर्ड पार्ट कितना है तो आप क्या लिखेंगे? 2/3, क्योंकि 1 पार्ट जो है वो कलर नहीं है, 2 पार्ट कलर है और पार्ट कलर नहीं है, तो टोटल कितने पार्ट हैं? 3। जो कलर है वो कितने हैं? 2, तो 2/3। द अदर सर्कल ऑफ द सेम साइज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट एंड 4 ऑफ देम आर कलर्ड। और जो दूसरा सर्कल है वो भी सेम साइज़ का है, उसमें 6 हिस्से करे हैं और 4 हिस्सों में कलर है, तो दैट इज़ 4/6 ऑफ द होल सर्कल इज कलर्ड। तो हम कह सकते हैं 4 हिस्सों में रंग है, 6 में से 4 हिस्सों में रंग है, तो 4/6 जो पार्ट है वो कलर्ड है और 2/6 नॉट कलर्ड है। However, we see that the colored part of the two circle are equal। अगर हम देखेंगे दोनों सर्कल को देखें तो क्या मिलेगा कि कलर्ड पार्ट दोनों का सेम ही है। Therefore 2/3 is equal to 4/6। Thus 2/3 and 4/6 are equivalent fraction। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें ये बताइए कि कितना पार्ट, कौन सा पार्ट जो है वो येलो रंग का है, तो हम क्या बताएंगे? येलो रंग का तो सिर्फ यही पार्ट है, ठीक। तो 1 पार्ट का येलो रंग का है और 3 पार्ट टोटल है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? हमें लिखना होगा तो टोटल, डिनोमिनेटर में टोटल आएगा और न्यूमरेटर में जो गिवन होगा, गिवन पार्ट, और ये टोटल पार्ट। ऑब्टेनिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे मिलते हैं? इक्वल फ्रैक्शन जिसमें होगा 1/2, सब में 1/2 होगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब जो नंबर होगा उसको हमको ब्रेक करना होगा कि हमें इक्विवेलेंट मिले। सब इक्वल्स नहीं होंगे, मतलब उसके मल्टीपल्स में होंगे। सो 2 ऑफ द 5 इक्वल पार्ट इन द फिगर आर कलर्ड। पहला जो देखिए डायग्राम, उसमें से 5 में से 2 कलर्ड हैं। द कलर्ड पार्ट इज़ 2/5 ऑफ द होल फिगर। तो क्या करते हैं, जो कलर्ड पार्ट कितना है? 2 कलर्ड पार्ट, टोटल 5, तो 2/5 जो है वो कलर्ड है। When the 2 lines are drawn across the same figure, जब हम 2 लाइन को हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर देंगे फिगर में, तो हमारे पास अब 15 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। तो अब नाउ द फ्रैक्शन दैट शोज द कलर्ड पार्ट इज 6/15। तो अब हमें जो फ्रैक्शन मिलेगा
वो कितना होगा 6 पार्ट कलर्ड और 15 पार्ट टोटल, तो 6/15। हाउएवर द कलर्ड पार्ट हैज़ नॉट चेंज, पर आप देखिए कलर्ड पार्ट नहीं चेंज हुआ है, यानी कि एक्स्ट्रा हो गया है। अगर कलर्ड पार्ट एक्स्ट्रा हुआ है तो हमारे पार्ट्स भी, टोटल पार्ट्स भी एक्स्ट्रा हुए हैं। सो देयरफॉर वी सी 2/5 इज इक्वल टू 6/15। 5 3 जा 15, 2 3 जा 6। ठीक, पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। Teacher, do you see any special connection between the numerators and denominators of the fraction 2/5 and 6/15? टीचर बच्चों से पूछती है क्या आपको कोई कनेक्शन दिख रहा है 2/5 और एंड 6/15 में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में? सुनो, 3 टाइम 2 इज 6 एंड 3 टाइम 5 इज 15। तो सोनू बोलते हैं मैम 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 6 मिलेगा, और 5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मिलेगा। Teacher, we have also seen that 1/2 is equal to 2/4, 1/2 is equal to 3/6 and 2/3 is equal to 4/6. In two equivalent fractions, the numerator of one fraction is as many times as the numerator of the other. So टीचर बोलती है कि हमने देखा कि हाफ जो है वो 2/4 के इक्वल है, 1/2 हाफ 3/6 के इक्वल है, एंड 2/3 जो है वो 4/6 के इक्वल है। तो इन टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अगर दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दे रखे होंगे, द न्यूमरेटर ऑफ वन फ्रैक्शन, न्यूमरेटर एक फ्रैक्शन का, इज एज मनी टाइम्स द न्यूमरेटर ऑफ अदर एज द डिनोमिनेटर ऑफ वन इज ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द अदर। तो हम देखेंगे न्यूमरेटर जितना टाइम होगा, कितना टाइम होगा, जितना डिनोमिनेटर दूसरे डिनोमिनेटर के टाइम्स होगा, उतना ही न्यूमरेटर एक फ्रैक्शन के उतना ही टाइम न्यूमरेटर होगा। जितना डिनोमिनेटर, फिर से सुनिए, जितना डिनोमिनेटर किसी पर्टिकुलर टाइम्स होगा दूसरा डिनोमिनेटर बनने के लिए, उतना ही न्यूमरेटर एक उसी पर्टिकुलर टाइम्स होगा वही दूसरा न्यूमरेटर बनने के लिए। That means when the numerator and denominator of fraction are multiplied by the same non-zero number, we get a fraction that is equivalent to the given fraction. तो जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर, नॉन ज़ीरो मतलब ज़ीरो नहीं होना चाहिए, 0/0 इज़ अनडिफाइंड, आप कह सकते हैं होता ही नहीं है। सो वी गेट अ फ्रैक्शन दैट इज इक्विवेलेंट टू गिवन फ्रैक्शन। तो जो हमें फ्रैक्शन मिलेगा वो किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के। नंदू, कैन आई गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर? नंदू पूछते हैं कि मैम क्या हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसे ही मिल सकता है कि हमने उस नंबर को किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर दिया हो, उस फ्रैक्शन को पर्टिकुलर फ्रैक्शन से डिवाइड कर दिया हो? टीचर, ऑफ कोर्स हाँ, मिल सकता है, क्यों नहीं मिलेगा। इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव ए कॉमन डिवाइज़र, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन डिवाइज़र होगा, मतलब हम डिवाइड कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, ऐसा कुछ होना चाहिए। देन द फ्रैक्शन, डिवाइज़र मतलब डिवाइड करने वाला, देन द फ्रैक्शन ऑब्टेन ऑन एक्चुअली डिवाइडिंग देम बाय दैट डिवाइज़र। तो जो फ्रैक्शन हमें मिलेगा जब हम उसको डिवाइड करेंगे उस डिवाइज़र से, इज इक्विवेलेंट टू द गिवन फ्रैक्शन, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, किसके इक्वल होगा, जो दिया होगा हमें फ्रैक्शन। द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन 6/15 कैन बी डिवाइडेड बाय 3। 6/15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 6 को भी 3 से डिवाइड और 15 को भी 3 से डिवाइड। ऑन डूइंग दिस डिविजन वी गेट द फ्रैक्शन 2/5। तो हमें क्या मिलेगा, 2/5 फ्रैक्शन मिलेगा। इट मीन्स 6/15 इज इक्वल टू 2/5। दैट मीन्स मैं समझाती हूँ, पहले उन्होंने मल्टीप्लाई किया था 5 3 ज़ा, तो कितना आया था 15 है। अब 2 3 ज़ा करेंगे 6, यही आया है। अब क्या करना है, अगर हम 6 और 15 में कॉमन नंबर क्या है, 6 का था 2 3 ज़ा 6 और 15 का था 3 5 ज़ा, तो कॉमन कौन है, 3 ही है, तो 3 से डिवाइड करना है। तो 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 15 डिवाइडेड बाई 3 एंड 6 डिवाइडेड बाई 3, कि 6 डिवाइड 3 2 होता है, तो 15 डिवाइडेड 3 5, सेम नंबर मिला। दिस इज व्हाट टीचर इज एक्सप्लेनिंग। सो इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव अ कॉमन डिविजर, देन द फ्रैक्शन वी गेट ऑन डिवाइडिंग देम by that divisor is equivalent to the given fraction.
अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई कॉमन डिविज़र होगा जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि पहले केस में 3 था, तो जो फ्रैक्शन मिलेगा हम जब डिविज़र डिवाइड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंट होगा गिवन फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन दे रखा है जो कि 2/5। टीचर डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 6/12 बाय द सेम नंबर टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमें टीचर ने क्वेश्चन दिया कि 6/12 को डिवाइड करो और हमें मुझे बताओ कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो सकता है। पहली बात तो 6 और 12, तो पहला दे सोनू ने बताया कि 6/12 में कॉमन 2 आ रहा है, 2 से डिवाइड किया तो 3/6 मिला। मीनू ने बताया 6/12 को हमने 3 से डिवाइड करेंगे दोनों को तो हमें 2/4 मिलेगा। नंदू 6 and 12 can also be divided by 6, will that do? तो नंदू पूछता है कि 6 और 12 को हम 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, हो सकता है मैम। टीचर श्योर, 6/12 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 6, 12 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1/2, ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें बोला ना कॉमन डिवाइजर। तो 6 और 12, 6 होता है 3 2 6, 12 कितना था 3 2 6 इन 2 तो 12 हो जाता है। तो कॉमन कितना है 6 हुआ, तो 6 दोनों से डिवाइड हो सकता है आसानी से। Remember that the fraction we get by dividing 6/12 by 2 or 3 or 6 are all equivalent to 6/12। ये याद रखना है कि जो हमें फ्रैक्शन मिला 6/12 जब हम निकाला, 6/12 का जब हमने फ्रैक्शन निकाला 2 3 और 6, ये सारे के सारे इक्विवेलेंट है 6/12 से। कैसे 6/12 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2। एग्जाम्पल 1 दे रखा है, फाइंड अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 30 विच इज़ इक्विवेलेंट टू 5/6। तो हमें फ्रैक्शन निकालना है, कैसे, तो हमें क्या निकालना है, डिनोमिनेटर निकालना है 30 विच इज़ इक्वल टू 5/6, जो 5/6 के इक्वल होना चाहिए। तो हमें पहले बोल दिया कि डिनोमिनेटर निकालना है, 30 दे रखा है डिनोमिनेटर, तो 6 30 में कितनी बार जाती, 6 30 आने के लिए हम 6 को कितनी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 30 आ जाए, 6 after 30, फिर 5 5 25, जो हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे वही हमें न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, कोई और नंबर नहीं ले सकते हम। और यही एक्सप्लेन भी किया गया है सेम। एग्जाम्पल 2, फाइंड अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 15/40 बट विद डिनोमिनेटर 8। अब बोला गया है कि हमें फ्रैक्शन निकालना है 15/40 दे रखा है और हमें बोला गया है उसका फ्रैक्शन निकालना है, पर उसका डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए 8। ठीक, तो 8 5 का कितना होता है 40, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, तो ये आ जाएगा, वही 15/5 करेंगे तो कितना आएगा 3। तो ये हमारा आंसर है। पहले वाले ने मल्टीप्लाई किया तो दूसरे वाले में डिवाइड किया है। से हमको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है। पहला पार्ट देखिए, 1/2 इज इक्वल डिनोमिनेटर 20 दे रखा है, ठीक, तो 20 कितना होता है 2 10 20 और 1, ठीक है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। 7 क्या बोल रहा है, 1/-4/20, तो 1 आया है पहले, तो हम 4 को डिवाइड करेंगे, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, फिर 20 को 4 डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। वैसे ही 9 2 18, 11 2 22, क्वेश्चन नंबर 3। और 4 जो है वो क्या है, हम 10/40 इज इक्वल टू डैश अपॉन 8, ठीक। अब 10 का फैक्टर क्या होता है 2,5, let me so I have solved that question 8, but now I have solved question number 4. You can see 10 divided by 5, 40 divided by 5 is 8 and 10 divided by 5 is 2. Question number 2, find an equivalent fraction with denominator 18 होना चाहिए for each of the following fraction. So हमें डिनोमिनेटर सबका 18 बनाना है, तो 1/2 2 का जो यहाँ पे डिनोमिनेटर 18 से आ जाएगा, 2 9 18, वही 1 9 9, ठीक। 5/3 को 18 बनाना है,
6 3 से 18 होता है, 6 7 30, ऐसे सब करना है। नंबर 4, फ्रॉम द फ्रैक्शंस गिवन बिलो पेयर ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देगा, पेयर निकालना है सबका, मतलब ऐसे पेयर निकालने हैं कि उनको जब हम मल्टीप्लाई, जब डिनोमिनेटर जो मिले, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम ही होने चाहिए, जब उनको ऐसे ब्रेक करें। जैसे कि 2/3 है तो 3 तो 9 का मल्टीपल हो सकता है, बट 7 नहीं आ सकता 2 के, यहाँ पे 7 कभी नहीं आ सकता। ठीक, अब ये हो सकता है तो देख लेते हैं। 18 आया, 3 6 18, 2 6 12, ये भी नहीं हो सकता ना, ये हो सकता है। अब ना ये हुआ ना ये हुआ, अब क्या आएगा, 18 लिखते हैं तो 9 3 27 एंड 2 9 18, सो 2/3 18/27 और सॉरी इक्वल, ये 2 पेयर बन गए। ऐसे ही आपको और पेयर निकालने हैं। क्वेश्चन 3 इज ऑल्सो, क्वेश्चन 3 सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। फाइंड 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। 7/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लो आप, 9 2 18 कर लो, 9 3 27 कर लो, कुछ भी डिनोमिनेटर ले लो, ऐसे करना है। लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन, ये अच्छा टॉपिक है। फ्रैक्शन such as 1/7, 4/7, 6/7 whose denominators are equal are called like fraction। ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, न्यूमरेटर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम इन्हें लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन such as 1/3, 4/8, 9/11 which have different denominators are called unlike fraction। ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर बिल्कुल ही अलग है, कि मैच ही नहीं करते हैं, सेम ही नहीं है, उन्हें कहेंगे हम अनलाइक फ्रैक्शंस। कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट 5/6 एंड 7/9 इनटू लाइक फ्रैक्शन। 5/6 और 7/9 को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो बोला। सो क्या हो सकता है कि हम डिनोमिनेटर दोनों के सेम कर दें, डिनोमिनेटर सेम हो गए अपने आप से तो हमारा आंसर आ जाएगा। हियर वी मस्ट फाइंड अ कॉमन मल्टीपल फॉर द नंबर 6 एंड 9। कॉमन मल्टीपल मतलब वही डिनोमिनेटर सेम करना है, 6 और 9 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन मल्टीपल ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। मल्टीपल ऑफ 6 क्या होता है, 6 26 12 18 and 24 30 36, पता है आपको। मल्टीपल ऑफ 9 भी सेम होता है, 9 18 27। तो पहला सिंपल जो आएगा सबसे पहले वो देखेंगे, उसके बाद जो पहले से पहले मिला दोनों में कॉमन, ऐसा नहीं कि 36 कर देंगे डायरेक्ट। 18, सबसे पहले 18 आए हैं वो करते हैं। हेयर नंबर 18 इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ 6 एंड 9, तो 6 और 9 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 18, दोनों से फैक्टराइज हो जाएगा। सो लेट अस मेक 18 द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ फ्रैक्शन। तो क्या करेंगे, दोनों फ्रैक्शन में 18 को हम डिनोमिनेटर बनाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 6 3 18, 5 3 15, ठीक। वैसे 9 2 18, 7 2 14, so 15/18 and 14/18 are like fraction, respectively equivalent to 5/6 and 7/9। दोनों के दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट होंगे। फॉर 15/18 इक्विवेलेंट 5/6 क्या होगा, 14/18 7/9 क्या होगा, और दोनों जो जिनका डिनोमिनेटर 18 आया सेम आया है वो लाइक हो जाएंगे, लाइक फ्रैक्शन। Here 18 is a multiple of both 6 and 9. We could also choose number like 36 and 54 as a common denominator। ऐसा नहीं है कि हम 36 54 नहीं चूज़ कर सकते, पर हमें जो पहले मिल गया, जो आपको लगे ईजी है बनाना, वो पहले यूज़ कर लेना। सेम है, एग्जाम्पल 2 भी सेम ही है, लाइक फ्रैक्शन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड अ कॉमन डिनोमिनेटर फॉर 4/7 एंड 3/4। कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड करना है, सेम, इसका मतलब लाइक फ्रैक्शन बनाना है। तो 7/28 वही बचा। प्रॉब्लम सेट 18 आप कर लेंगे, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आपको आता ही है, आ ही गया है। 3/4 मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ फिर भी। सो 3/8 1/6 क्वेश्चन नंबर 7 है। तो
6 6 12 6 18 6 is 18 6 24 ऐसे चलेगा। 8 का 8 बन जाए 8 8 16 8 24 तो 24 से पहले कॉमन आया तो 24 ले लेते हैं। तो क्या करेंगे 24 आया है दोनों का एलसीएम दोनों में सेम 24 हो सकता है 48 भी हो सकता है 24 ईजी हो सकता है 24 कर लेंगे हम। तो 3/8 3 8 जो 24 3 3 9 वैसे ही 1/6 का जब हम करेंगे तो 1/6 6 4 24 एंड 1 4 4 तो ये दोनों लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो क्लास अभी के लिए इतना, बाकी बहुत लंबा चैप्टर है ये। थैंक यू क्लास।